नमस्कार बच्चों। मैं आशा करता हूँ कि आप अपनी गर्मी की छुट्टियों में बहुत मस्ती कर रहे होंगे। पर गर्मी की छुट्टियों में बहुत इम्पॉर्टेंट है कि आप अपने गर्मियों के कार्यपत्रक को भी करते रहें। इस कार्यपत्रक में आपके लिए कुछ एक्टिविटीज़ हैं जिसे आपको रेगुलरली यानी रोज़ करते रहना है। तो चलिए आइए मैं आपको ले चलता हूँ इन एक्टिविटीज़ की तरफ। माता पिता को केवल इन एक्टिविटीज़ को करवाने में आपकी सिर्फ मदद करनी है और इन एक्टिविटीज़ को उन्हें खुद नहीं करना है। बहुत महत्वपूर्ण है कि एक्टिविटीज़ बच्चे अपने आप से खुद से करें और माता पिता की सिर्फ थोड़ी मदद लें। तो चलिए आइए मैं आपको आगे ले चलता हूँ। यहाँ माय नेम में आपको अपने बच्चे का पूरा नाम भरना है, क्लास में बच्चे की कक्षा और पेरेंट्स नेम में माता पिता का पूरा नाम भरना है। तो ये है हमारा पहला कार्य। इन डब्बों में आपको या तो एक चित्र बनाकर ये लिखना है कि आप उस दिन कैसा फील यानी महसूस कर रहे थे। जैसे कि हो सकता है आप सोमवार को बहुत खुश थे, मंगलवार को किसी चीज़ को लेकर क्रोधित थे, बुधवार को हो सकता है कि आप किसी चीज़ को लेकर बहुत जिज्ञासा में थे। ऐसा करते करते आपको रोज़ एक चित्र बनाना है या अपनी भावनाओं को यहाँ लिखना है। इस कार्य में आपको लिखना है कि आज आपने अपने घर में क्या किया। जैसे कि आपने पढ़ाई की या खाना पीना किया, खेल कूद की, दोस्तों से कुछ बातचीत की, संगीत बजाया, कंप्यूटर पे कुछ काम किया, ड्राइंग करी या ऐसा कुछ। मेरी कुछ खास बातें। इस डब्बे में आपको लिखना है कि आपने आज दिन भर में सबसे अच्छी चीज़ क्या हुई। जैसे हो सकता है कि आपको अपना कुछ मनपसंद खाने को मिला, हो सकता है कि आपने आज कोई बहुत नई चीज़ सीखी। यहाँ पर है कि आपको सबसे ज़्यादा खुशी क्या चीज़ देती है। जैसे हो सकता है कि आपको अपने माता पिता के साथ रहने में बहुत खुशी मिलती है, हो सकता है कि आपको कोई गेम खेलने से या कोई व्यायाम करने से बहुत खुशी मिलती है। तो यहाँ पे आप वह चीज़ें लिखें। अब हम चलते हैं अपनी अगले कार्य की तरफ, यानी सिंगुलर और प्लूरल नाउन्स। सिंगुलर यानी एक, सिर्फ एक। प्लूरल यानी एक से ज़्यादा। जैसे अगर मैं बोलूँ कि मेरे पास 5 टमाटर हैं तो वो आएगा प्लूरल में, क्योंकि मेरे पास एक से ज़्यादा टमाटर हैं। सिंगुलर जैसे कि मेरे पास एक टमाटर है तो वो सिंगुलर हुआ। मान लीजिए मेरे पास 10 गाड़ियाँ हैं तो वो प्लूरल हुआ, क्योंकि मेरे पास एक से ज़्यादा गाड़ी है। अगर मेरे पास सिर्फ एक गाड़ी है तो वो सिंगुलर हुआ, क्योंकि एक ही गाड़ी है सिर्फ। इस कार्य में मुझे हर एक चित्र की तरफ देखना है और बताना है कि वह चीज़ मेरे पास सिंगुलर है या प्लूरल है। जैसे यहाँ मैं देख सकता हूँ कि मेरे पास कई सारे बैग हैं, तो ये हुआ प्लूरल यानी बैग्स। यहाँ मुझे दिख रहा है कि मेरे पास एक ही कार है, तो एक कार हुआ। इस चित्र में आप देख सकते हैं कि मेरे पास कई सारे पेड़ हैं, तो ये ट्रीज़ हुए। इस चित्र में मेरे पास कई सारे फूल हैं यानी फ्लावर्स। ऐसे ऐसे करके आपको सही जगह पे टिक मार्क लगाना है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। इस कार्य में आपको चित्र देखना है और देखना है कि यहाँ पर कौन सा वावल लगना चाहिए। वावल्स हमारे पास 5 होते हैं, ए, ई, आई, ओ, यू। देखिए ध्यान से देखिए, ए, ई, आई, ओ, यू, वावल। ये पहला हमारे पास एक एग्जाम्पल है। इसे कहते हैं लिप, इसे कहते हैं रग। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि खुदाई हो रही है तो डग। ये है हमारे पास एक मग। ये क्या है, कान। कान को इंग्लिश में बोलते हैं ईयर। ऐसे ऐसे करके आपको सारे फिल इन द ब्लैंक्स भरने हैं। जैसे इसे क्या कहते हैं, मछली। मछली क्या होती है, फिश। हर कार्य को करने के बाद आपको अपने बच्चे से पूछना है कि उस कार्य को करने में उसे कैसा महसूस हुआ। क्या वो बहुत सैड था, क्या वो खुश था,
क्या वो जिज्ञासा में था, क्या वो बहुत खुश था, या क्या वो गुस्से में था? जो भी आपके बच्चे ने महसूस किया उस डब्बे पे टिक लगाएं। क्लासरूम इंस्ट्रक्शंस। Look at the pictures and write the classroom instructions. Select the correct words from the box below. यहाँ पर आप देख सकते हैं कि यहाँ पर आपको ये भरना है, ठीक है। तो मैं नीचे देखूँगा और मुझे दिख रहा है कि अब जैसे यहाँ देखिए, इस बच्चे ने अपना हाथ खड़ा किया हुआ है, तो इसका मतलब है उसने अपना हैंड रेज़ किया है। रेज़ योर हैंड। यहाँ पर आप देखेंगे तो ये बच्चा अपना सामान संभाल रहा है ना। तो पुट योर थिंग्स बैक। यहाँ पर आप देख रहे हैं कि ये बच्चा बोल रहा है कि चुप रहे, तो इसका मतलब बी क्वाइट। यहाँ पर आपको दिख रहा है कि ये बच्चा अपनी किताब पढ़ रहा है, यानी ओपन योर बुक। ऐसे करके आपको अपने सारे फिल इन द ब्लैंक्स में सही ऑप्शन लिखना है। अगले कार्य पर चलते हैं। यूजिंग इज़ आर। बच्चों, आप सबको पता होगा कि इज़ का मतलब सिंगुलर, यानी सिर्फ और सिर्फ एक। आर का मतलब प्लूरल, यानी एक से ज़्यादा, यानी एक से ज़्यादा। आपको दिख रहा है कि यहाँ पर गर्ल्स हैं, यानी एक से ज़्यादा गर्ल है, राइट, प्लूरल। तो हम लिखेंगे आर। द मंकी इन द ज़ू। सिर्फ एक मंकी, यानी एक बंदर की बात हो रही है, तो सिंगुलर, यानी इज़। ऐसे करके आपको सारे फिल इन द ब्लैंक्स भरने हैं। राइट अ स्टोरी। राइट अ क्रिएटिव स्टोरी ऑन द पिक्चर। तो सबसे पहले आपको पिक्चर को देखना है और समझना है कि यहाँ पे क्या है। मैं देख सकता हूँ कि हमारे पास यहाँ पे एक कुत्ता है और ये एक कुत्ते का घर है। आप देख सकते हो कि ये कुत्ता ऐसा लग रहा है कि एक जंगल में रहता है, क्योंकि आसपास पेड़ हैं बहुत सारे। ये देखिए, बहुत सारी घास भी है आसपास, पेड़ हैं, और ऐसा लग रहा है कि ये कुत्ता बहुत खुश है। तो इसी चित्र को देखकर एक स्टोरी लिखें। आप इस कुत्ते को एक नाम दे सकते हैं, उस घर को एक नाम दे सकते हैं, ये जो जंगल में रहता है उस जंगल को एक नाम दे सकते हैं। ऐसी कोई स्टोरी लिखिए। चलिए आगे चलते हैं। बिल्ड अ सेंटेंस। लुक एट द पिक्चर ऑन ईच रो। हर इस पिक्चर को देखिए। अरेंज एंड राइट द वर्ड्स टू मेक अ सेंटेंस। तो इस चित्र में मुझे दिख रहा है कि इस बच्चे के पेट में दर्द हो रहा है, तो शायद इसे कोई बीमारी है। तो मैं बोलूँगा द बॉय इज़ सिक। द बॉय इज़ सिक। अगले कार्य पर आते हैं, अगले ऑप्शन पर। यहाँ मुझे दिख रहा है कि 3 सेब हैं। देयर आर 3 एप्पल्स। यहाँ पर 3 सेब हैं। चलिए अगले कार्य पर चलते हैं। आपको ऐसे सारे काम ख़त्म करने हैं, सारे ऑप्शंस करने हैं। माई क्रेज़ी हाउस। यहाँ पर आपको एक छोटा सा पैराग्राफ मिला है, आपको इसे पढ़ना है और आगे कुछ प्रश्न दिए हैं। इस पैराग्राफ को पढ़ के उन प्रश्नों का उत्तर देना है। तो चलिए आप मेरे साथ पैराग्राफ पढ़िए। आई लिव इन अ क्रेज़ी हाउस विद माई फैमिली। माई हाउस इज़ इन द फॉरेस्ट। इट वॉज बिल्ट अपसाइड डाउन। On the first floor, there are 2 bedrooms and there is a bathroom. There is a swimming pool in the bathroom. On the second floor, there is a kitchen and a living room. There are sofas in the bedroom and there are beds in the kitchen. There is a bath in the living room and there is a fridge in the swimming pool. I have a giraffe as a pet. It lives in my garden. चलिए इस कहानी को अभी समझते हैं। I live in a crazy house with my family. Crazy यानी पागल, माई फैमिली यानी मेरा परिवार। मैं एक पागल घर में रहता हूँ अपनी फैमिली के साथ। माई हाउस इज़ इन द फॉरेस्ट। मेरा घर एक जंगल में है। इट वॉज़ बिल्ट अपसाइड डाउन। जैसे कि मुझे चित्र से भी दिख रहा है कि मेरा घर उल्टा है। ऑन द फर्स्ट फ्लोर यानी पहली मंजिल पर 2 बेडरूम्स यानी 2 कमरे हैं और एक बाथरूम है। बाथरूम यानी आपका टॉयलेट। देयर इज़ अ स्विमिंग पूल इन द बाथरूम।
तो बाथरूम के अंदर ही एक स्विमिंग पूल भी है, एक तरणताल भी है जहाँ पे आप जाके तैराकी सीख सकते हैं। अब देखिए यही कितना अजीब है, एक बाथरूम में कैसे स्विमिंग पूल आ गया। ऑन द सेकेंड फ्लोर यानी दूसरे माले पर एक किचन है और एक लिविंग रूम है। सोफे, देर आर सोफ़ाज इन द बेडरूम, बेडरूम में सोफ़ा है, एंड देर आर बेड्स इन द किचन। अब ये देखिए बेडरूम में कब से सोफ़ा आ गया, सोफ़ा तो लिविंग रूम में आता है, एंड बेड्स इन द किचन, हम किचन में थोड़ी सोते हैं, किचन में तो खाना बनाते हैं। तो ये भी बहुत अजीब है। देर इज़ अ बाथ इन द लिविंग रूम, देखिए बाथ इन द लिविंग रूम, ये कह रहे हैं कि लिविंग रूम में एक शावर लगा हुआ है, यानी जहाँ पे आप नहा सकते हैं। तो लिविंग रूम में कौन नहाता है, लिविंग रूम में नहीं नहाते हैं। एंड देर इज़ अ फ्रिज इन द स्विमिंग पूल, स्विमिंग पूल में कब से फ्रिज आ गया, ये भी गलत है, ऐसा नहीं होता है। आई हैव अ जिराफ एज अ पेट, एक जिराफ एक पालतू एनिमल नहीं है, इसलिए ये भी अजीब है। चलिए आगे चलते हैं। ये कुछ प्रश्न हैं। वाई इज़ दिस अ क्रेज़ी हाउस, जैसे मैंने आपको बताया कि इस घर में क्या क्या अजीब है, जैसे कि किचन में बेड है, सोफ़ा बेडरूम में है, जिराफ है, पालतू कुत्ता मतलब आपका पालतू जानवर, तो ये सब की वजह से इसे क्रेज़ी हाउस यानी पागल घर बोला गया है। हाउ मेनी रूम्स डज इट हैव, आप यहाँ से गिने और बताइए मेरे को कि कितने रूम हैं, कितने किचन, कितने लिविंग रूम, कितने बाथरूम, ये सब है। विच पार्ट ऑफ द हाउस डू यू लाइक द मोस्ट, आप हमें बताएं कि आपको इस घर का कौन सा कमरा सबसे अच्छा लगा। ऐसे करके सारे प्रश्नों का उत्तर दें। प्लेस वैल्यू, ये एक मैथ्स का टॉपिक है, तो मैं आपको बता दूं, पहले सबसे सीधे पार्ट पे सबसे जो राइट आपका नंबर होता है ये होता है वंस प्लेस। दूसरे इसके साइड वाले नंबर को बोलते हैं हम टेंस प्लेस। तीसरे को हम बोलते हैं हंड्रेड्स प्लेस। चौथे को हम बोलते हैं थाउजेंड्स प्लेस। ये कह रहा है कि व्हाट इज़ द प्लेस वैल्यू ऑफ 6। मैं देख रहा हूँ कि 6 मेरे पास तीसरे नंबर पर है यानी हंड्रेड्स, तो मेरी प्लेस वैल्यू हो गई 600। वैसे ही आगे चलते हैं। व्हाट इज़ द प्लेस वैल्यू ऑफ 9। 9 में देख रहा हूँ कि पहले नंबर है, तो प्लेस वैल्यू ऑफ 9 होगी सिर्फ 9। अगले नंबर पर चलते हैं। 2 मैं देख रहा हूँ कि 2 है कौन से, 1 2 3 चौथे नंबर पर, वंस, टेंस, हंड्रेड्स, थाउजेंड्स, यानी 2000। ऐसे ऐसे करके आपको सारे प्रश्नों का सही उत्तर देना है। मल्टीप्लिकेशन क्रॉसवर्ड, यह एक बहुत ही अच्छी एक्टिविटी है, मैं आपको सिखाता हूँ कि आपको इसको कैसे करना है। जैसे आपको यहाँ दिख रहा है 1 × 4, तो 1 को जब मैं 4 से गुना करूँगा तो मुझे क्या मिलेगा, मुझे मिलेगा 4। ठीक है, तो अब इससे देखिए कि मुझे एक और प्रश्न का उत्तर मिल गया। 5 × 4, 5 को जब मैं 4 से गुना करूँगा तो मुझे मिलेगा 20। मुझे एक और डब्बे का उत्तर मिल गया। अब मुझे ये दिख रहा है 4 को जब मैं 4 से गुना करूँगा मुझे मिलेगा 16, है ना, 16। ऐसे ऐसे करके आपको सारे डब्बे भरने हैं। चलिए आगे चलते हैं। मेंटल मैथ, ये क्या नंबर लिखा है, 367। 367 में मैं जब 10 ऐड करूँगा तो मुझे क्या मिलेगा, 377, है ना। 367 में जब मैं 10 घटाऊँगा तो मुझे मिलेगा 357, है ना। आगे बढ़ते हैं। ऐड 100, 367 में जब मैं 100 बढ़ाऊँगा तो मुझे मिलेगा 467। सब्ट्रैक्ट 100, 367 में जब मैं 100 हटाऊँगा तो मुझे मिलेगा 267। ऐसे ऐसे करके आपको सारे डब्बे भरने हैं सही उत्तरों के साथ। चलिए आगे चलते हैं। 2 डिजिट सब्ट्रैक्शन, चलिए इसे देखते हैं।
सबसे पहले हम सबसे सीधे से यानी सबसे राइट से स्टार्ट करेंगे। 4 - 2 मुझे मिलेगा 2, 2 - 1 मुझे मिलेगा 1, यानी उत्तर आ गया 12। 36 - 24, 6 - 4 यानी मुझे मिलेगा 2, 3 - 2 यानी मुझे मिलेगा 1, उत्तर आ गया 12। ऐसे ही 47 - 10, 7 में से 0 हटाएंगे 7 मिलेगा, 4 में से 1 हटाएंगे 3 मिलेगा, 37। ऐसे करके आपको सारे प्रश्नों के सही उत्तर देने हैं। चलिए आगे चलते हैं। Identify the real life 2D shapes which are associated with the given images and write their names below the images। जैसे कि मुझे दिख रहा है कि इस आकार की 1, 2, 3, 4, 5, 6 साइड्स हैं, यानी कि ये हुआ एक हेक्सागोन। अगर मैं इस आकार को देखूं तो इसकी 1, 2, 3, 4 साइड्स हैं, यानी ये हुआ एक रेक्टेंगल। अब अगले पे चलते हैं। ये मुझे लग रहा है एक स्टार, है ना, क्योंकि एक स्टार जैसा दिख रहा है। यहाँ पर आ गया मेरे पास एक स्टार। ऐसे ऐसे करके आपको सारे शेप्स को बताना है कि वो कौन सी शेप है। यहाँ पर एडिशन ड्रिल्स, कैरी ओवर। चलिए इन दो दो अंकों को जमा करते हैं। 5 और 6 मिलाकर होगा 11, बट हम 11 यहाँ नहीं लिख सकते, मुझे एक ऊपर लेके जाना पड़ेगा। 1 + 1 + 1 मुझे 3 मिलेगा। 7 और 8 को मिलाकर मुझे मिलेगा 15, एक कैरी ओवर होगा 3, 1 2 3। 26 और 15, 6 और 5 को मुझे मिलाकर मिलेगा 11, 1 2 3 4, 4 यहाँ पर मेरे पास आ जाएगा। ऐसे ऐसे करके आपको सारे अंकों को जमा करना है और यहाँ पर सही उत्तर लिखने हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। कविता पाठ, पानी और धूप। नीचे दिए गए शब्दों की सहायता से कविता की पंक्तियाँ पूरी करो। पानी और धूप। अभी अभी भी धूप, अभी अभी थी धूप, लगा कहाँ से पानी, किसने फोड़ घड़े बादल के, की है इतनी। आपको इस कविता को पूरा पढ़ना है और कविता पूरी करनी है इन शब्दों से। जैसे कि चलिए हम कोशिश करते हैं इसको भरने की। किसने फोड़ घड़े बादल के, की है इतनी, क्या लिखेंगे यहाँ पे हम, की है इतनी शैतानी। शैतानी यहाँ पे सही लग रहा है। की है इतनी शैतानी। माँ ने बंद कर लिया अपने घर का दरवाज़ा। ऐसे ऐसे करके आपको सारे फिल इन द ब्लैंक्स भरने हैं। पर्यायवाची शब्द छांटो। ठीक है, नीचे लिखे विकल्पों में से पर्यायवाची नहीं है उन्हें छांटो। ठीक है, तो जैसे ईश्वर के लिए हम बोल रहे हैं कि हाँ, ईश्वर को हम भगवान भी बोलते हैं, ईश्वर को हम भगवान बोलते हैं, ईश्वर को हम प्रभु बोलते हैं, ईश्वर को हम परमात्मा बोलते हैं, पर हम ईश्वर को दोस्त नहीं बोलते। तो हमारा उत्तर हुआ दोस्त। बादल को हम मेघ बोलते हैं, बादल को हम जलधर बोलते हैं, बादल को हम जलद बोलते हैं, पर बादल को हम बारिश नहीं बोलते। बारिश और बादल कुछ अलग चीज़ें हैं। तो ये हो गया इसका उत्तर। ऐसे ऐसे करके आपको सारे प्रश्नों का सही उत्तर देना है। विलोम शब्द रेखांकित करें। उदाहरण है कि उनकी दुकान में सामान नकद मिलता है, उधार नहीं। विलोम शब्द यानी ऑपोजिट्स, यानी दो अलग चीज़ें। राधिका में कुछ गुण है तो कुछ अवगुण भी है। गुण और अवगुण दोनों विलोम शब्द हैं, यानी इन दोनों का मतलब एक दूसरे से ऑपोजिट है।
मैंने इस उपन्यास को आदि से अंत तक पढ़ा है। को आदि से अंत तक, ये हुए विलोम शब्द। विलोम शब्द, वाक्य बनाओ। अधिकार, अधिकार शब्द से आपको कुछ वाक्य बनाना है। कर्तव्य शब्द से आपको कुछ वाक्य बनाना है। ऐसे ही बड़ा और छोटा, इन शब्द से आपको कुछ वाक्य बनाना है। अपठित गद्यांश पढ़कर नीचे लिखे प्रश्नों का हल करें। यह गद्यांश आपको पूरा पढ़ना है, इसे समझना है और नीचे लिखे कुछ प्रश्नों का उत्तर देना है। एक समय की बात है, एक जंगल में एक शेर और एक दिन शेर सो रहा था। चूहा सोते हुए शेर के ऊपर खेलने लगा। शेर की नींद खुल गई और उसने गुस्से से चूहे को पकड़ा और मार डालना चाहा, किंतु चूहे ने माफ़ी मांगकर खुद को बचा लिया। कुछ समय बाद शिकारियों ने उस शेर को जेल में पकड़ लिया। शेर बहुत घबरा गया। चूहे ने शेर को इस हालत में, ठीक है, आपका यहीं तक है ये गद्यांश। अब इस गद्यांश को पढ़कर इन प्रश्नों का उत्तर दे। जंगल में कौन कौन रहता था? आप बताइए, जंगल में कौन कौन रहता था? चूहे ने शेर को कैसे बचाया? आप इस गद्यांश को पढ़ के बताइए कि चूहे ने शेर को कैसे बचाया। चलिए आगे चलते हैं। प्रैक्टिस रीडिंग। ही यानी वह, शी यानी वह, वी हम लोग, दे वह लोग, यू तुम या आप, हु कौन, विच कौन, दिस यानी यह, अस यानी हमें, मी यानी मुझे। ऐसे सारे शब्दों को पढ़ें। चलिए आगे चलते हैं। मल्टीप्लिकेशन टेबल्स एंड चार्ट्स। यहाँ पे कुछ मल्टीप्लिकेशन टेबल्स हैं। 3 × 1 3, 3 को 2 से गुना करेंगे 6, 3 × 3 9, 3 × 4 12, 3 × 5 15, 3 × 6 18, 3 × 7 21। आपको ये सब मल्टीप्लिकेशन टेबल्स अच्छे से याद होने चाहिए। ये वर्कशीट है। ऊपर के आपको सारे मल्टीप्लिकेशन याद करके यहाँ पर भरने हैं। जैसे 9 × 4, 9 × 4 आएगा 36। चलिए ऊपर से देखते हैं क्या ये सही है। हाँ सही है, 9 × 4 है 36। और भरते हैं। 8 × 7 56। ऊपर से देखते हैं क्या ये सही है। हाँ बिल्कुल सही है। ऐसे ऐसे करके आपको ये वर्कशीट पूरी करनी है। तो आपका कार्यपत्र यहीं ख़त्म हुआ। हमें बताइए कि आपको ये वर्कशीट करके कैसा लगा और इस वर्कशीट को अपने क्लास व्हाट्सएप ग्रुप में शेयर करें।